लेकिन इन्होंने आते आते ही अपना जो शैतानी खेल पिछले कई सालों से खेलते आए हैं, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन लेकर आए और उन्होंने कहा कि अब हम ज़िले का भी नाम बदल दिए है, हमने तालुके का भी नाम बदल दिए है, डिवीज़न का भी नाम बदल दिए है। तो हमको एक बात समझ में आई कि तुम सिर्फ अपनी घटिया राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए थे, वरना इस ज़िले के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे अहम काम है जो आपको करने की ज़रूरत है। पैसे से हमारे पास आते नहीं है, देशी वाला कोई नहीं है। ये वाहिद एक ऐसी कौम है जिसको आ जाओ तो आ जाते, इसीलिए इन्होंने हमको पहचाना नहीं है। जब भी इनको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करने का है, मैं अभी दिखा के आ गया पावर में। तो मेरे भाइयों, आप लोग आज इस मौके के ऊपर मुझे मालूम है कि ये लड़ाई हमें बहुत आगे तक ले जानी है। जो भी अदालत की लड़ाई है वो अदालत की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिसकी वजह से कानून अपने हाथ में ले या जिसकी वजह से कोई गड़बड़ कहीं नजर आए। शांतिपूर्ण तरीके से हर वक्त जोश दिखाकर जरूरी नहीं है कि नतीजे निकाले जा सकते हैं, होश से भी काम लेना पड़ता है और वो ही होश से हम लोग काम लेंगे और इंशाल्लाह हमारी जितनी कोशिश है उतनी कोशिश, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कभी भी 14 दिनों तक दिन और रात नौजवान लड़कों का हुजूम कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठा रहा। नहीं, हम शहर का नाम नहीं बदलने देंगे। इसके बावजूद भी ये अपनी ताकत के बल के ऊपर ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। आगे की लड़ाई क्या होगी ये हम आपके साथ बैठेंगे। हम अदालत की लड़ाई क्या होगी, बड़े बड़े वकीलों के साथ हम बैठे हुए हैं पहले भी। आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते रहेंगे। और वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपने अपने सियासी पार्टियों से सवाल करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई हमारे साथ है, लेकिन जब हमने आदर्श का मोर्चा निकालने का फैसला किया तो एक कांग्रेस के लीडर ने मुझसे कहा कि इम्तियाज भाई, रिजर्वेशन के लिए भी एक निकालेंगे ना। अच्छा, अमित मिले सत्ता में जब रहते हैं तो काय के मुसलमान, काय का रिजर्वेशन, कोई बात करने के लिए सत्ता में रहते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। विरोध में आ गए तो बोले इम्तियाज भाई चलिए ना एक निवेदन देके आते हैं करके। मैं बोला जा, निवेदन तुम्हारे हद तक रखो, 4 लोग जाओ, फोटो लो, यूट्यूब वालों को बुलाओ, एक स्टेटमेंट दो और अपना आंदोलन खत्म। हम सड़क की लड़ाई लड़ने वालों में से हैं, हम वालों में से हैं। हम जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर बात करने वालों में। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया है, किस तरह आप इसको विरोध जता रहे हैं, क्या बताएं? देखिए, आज हमको ये बताया गया था कि मराठवाड़ा के विकास के लिए ये यहाँ पर मंत्रिमंडल की कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की गई है और हमें ये उम्मीद थी कि चलिए हम विकास के बारे में चर्चा करेंगे, हम किसानों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे, हम जिला परिषद के, महानगर पालिका के स्कूलों का दर्जा कैसा बढ़ा सकते हैं, हम हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंटों को दवाई लाने के लिए जो मजबूर किया जाता है, मेडिसिन लाने के लिए, उसको कैसा रोक सकते हैं, इस बारे में चर्चा होगी। लेकिन इन्होंने आते आते ही अपना जो शैतानी खेल पिछले कई सालों से खेलते आए हैं, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन लेकर आए और उन्होंने कहा कि अब हम ज़िले का भी नाम बदल दिए है, हमने तालुके का भी नाम बदल दिए है, डिवीज़न का भी नाम बदल दिए है। तो हमको एक बात समझ में आई कि तुम सिर्फ अपनी घटिया राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए थे, वरना इस ज़िले के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे अहम काम है जो आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप
सिर्फ चुनाव नजर में रखते हुए आप आएंगे और इस तरह का अगर कोई निर्णय लेंगे तो यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, और आप देख रहे हैं कि गुस्सा किस तरीके से है लोगों के अंदर। अब जो लड़ाई हमारी अदालत के अंदर है वो अदालत की लड़ाई जारी रखेंगे, और दोबारा रास्ते के ऊपर उतरना है इसके ऊपर विचार करेंगे सबके साथ। सर, आपने कहा है कि मंत्रियां अपने अपने होटल में रहे, बाहर ना निकले। हाँ, बारिश में डूब जाएंगे, बारिश होने वाली है तो अभी मतलब ऑरेंज अलर्ट आया है कि बारिश बहुत जोर से होने वाली है, तो कहीं मंत्रियां कोई बह के निकल ना जाए करके, तो मुझे चिंता सता रही है। तो मैंने कहा कि 5 स्टार होटल में फुकट का कमरा मिला हुआ है, वहाँ पे पड़े रहिए, खाते रहिएगा।